हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में। यूपी पुलिस में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, यूपी पुलिस में क्या होता है, यूपी पुलिस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पुलिस से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी और यूपी पुलिस की भर्तियां कब आएंगी और कब तक हम यूपी पुलिस में लग सकते हैं। तो ये सारा जितना भी आपके दिमाग में यूपी पुलिस से कोई भी थॉट्स आता है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, तो आज ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा, आज इसका उत्तर मिल जाएगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। और जो स्टूडेंट वाकई में चाहते हैं कि यूपी पुलिस ज्वाइन करना, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल सा रास्ता बताऊंगा। इस पर चलकर आप बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो कर यूपी पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इनको अपने जीवन में भी अप्लाई करोगे तो आप निश्चित रूप से, मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद आप यूपी पुलिस के एक सिपाही होंगे। राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस 3-4 बातों का ध्यान रखना है और तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए तो चीज़ों को सीखते हैं पहले, और बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2023 में यूपी पुलिस की वैकेंसी। देखिएगा, 53,000 पद आने वाले हैं। 53,000, सुन रहे हो, 53,000, इतना मतलब यूपी पुलिस की अब तक जितनी भर्ती आई है 49,000, 51,000, लेकिन अब की बार 53,000 सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस में, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में भी है और यहाँ पर भी है। थोड़ा सा मैं ये समझ लीजिए पॉलिटिकली हो रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स भी तभी चलती है जब वो कुछ ना कुछ बोले ना, दाना डालना पड़ता है, तभी एक कुछ ना कुछ चीज़ें पिंजरे में आती है। तो मछली भी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ उसको चारा देना पड़ता है ना, तो वही चीज़ है। तो हमको ये पॉलिटिक्स नहीं देखनी है, हमको सिर्फ ये देखना है कि चुनाव आ रहा है तो भर्ती भी बहुत ज़ोरों शोरों से निकलेंगी, दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी और हर जगह। और ये भर्तियां जो चुनाव के समीप जो भर्तियां होती हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होती हैं और बहुत ही ईमानदारी से होती हैं। बिल्कुल भी 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हम जब भर्ती हुए तो हमारा भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था, ये समझ लीजिए। तो बहुत अच्छा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, आपके 12वीं पास, जितने भी जो स्टूडेंट 12वीं पास हो चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या सर अभी हम 12वीं कर रहे हैं और अभी भर्ती निकल आए तो हम भर सकते हैं? नहीं भर सकते, बस 12वीं पास हो जाने चाहिए। 12वीं के पास की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। जो एपीयर में जो आप 12वीं कर रहे हैं वो नहीं भर सकते, पहली चीज़। दूसरी, उम्र 18 से 22 साल थी, लेकिन अभी क्या कर दिया, 18 से 25 साल कर दिया, तो आपके लिए बहुत सारी उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट की बात करते हैं। हाइट आपके 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर ली जाती है हाइट। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ पुलिस की, जितनी जो फुट में यदि मैं बताऊं तो 5 फुट 6 इंच के लगभग आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। 6 से थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन 5 फुट 6 इंच रहेगी। आप इतना मान के चलिए कि 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए। ये किसकी है, ये बात चल रही है यहाँ पर यानी जनरल, ओबीसी और एससी की। एसटी वालों के लिए थोड़ी सी हाइट में छूट मिल जाती है, 1-2 सेंटीमीटर की, तो वो छूट की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप इतना नॉर्मल मान के चलिए, ठीक है। चेस्ट की हम बात करें, चेस्ट ऐसा होता है कि फेफड़ों की जांच के लिए चेस्ट का जांच करना बहुत जरूरी होता है और ये केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अब बस आपका नॉर्मल आपने चेस्ट मपवाया, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि आप सांस रोक के 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव देना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 79 और ज़्यादा से ज़्यादा 84, बाकी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है। रनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रनिंग आपकी 4,800 मीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर में मात्र 200 मीटर कम, ठीक है। तो कितना, 4.8 किलोमीटर की हाइट यानी दौड़नी है आपको। 28 मिनट का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 28 मिनट, और लोग बाग तो 18 मिनट में कर देते हैं कंप्लीट, बहुत ही आसानी से हो जाती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 किलोमीटर और 400 मीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के लगभग 2.4 किलोमीटर, यानी 2400 मीटर 16 मिनट का समय मिलता है, बहुत आसानी से हो जाती है, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सीधे बात करते हैं हम, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन में सिलेबस, ये दौड़ भाग तो बात की बात है, पहले आपका टेस्ट में नंबर आना चाहिए, क्योंकि पहली बार पेपर होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है। तो पहले पेपर होगा और पेपर में क्या क्या चीज आएंगी, मात्र 150 क्वेश्चन, मात्र 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे,
गणित के 38 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 37 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 37 प्रश्न रहेंगे और जीके। जीके मतलब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका संविधान भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, सारा कुछ मिला के आपका टोटल साइंस वाइंस सब कुछ मिला के आपके 38 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से ही आपकी स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कि जो 38 मैथ है 76 नंबर का। ठीक है, बात समझ गए ना। 37 प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, कुल मिलाकर तो ये अंक लिख दिए हैं। समय कितना रहेगा, पूरा 150 क्वेश्चन करने के लिए आपके लिए 2 घंटे रहेंगे। 2 घंटे बहुत पर्याप्त है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहा है और ऑफलाइन में 2 घंटे बहुत पर्याप्त समय है, आसानी से हो जाएगा। बहुत मतलब पेपर करने के बाद में एक नींद भी ले लोगे, इतना समय है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग सर, नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तब जाके एक सही क्वेश्चन के बराबर कटेगा, यानी कि आपका 0.025 नंबर काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर। इसीलिए ज्यादा गलत प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन पेपर का। जो पैटर्न है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, बुकलेट मिलेगी, गोला भरे जाएंगे। थोड़ा सा गोला भरने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन उससे काफी सारे फायदे भी होते हैं। आप पेपर को अलट पलट करके नहीं पूरा देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए। ठीक है, चलिएगा। आपको समझ में आ गई चीजें, सारी चीजें समझ में आ गई। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी से भी पहले मैं आपको बता दूं, पुराना इतिहास देखो। जब हम भर्ती हुए थे उससे पहले, यानी 2020 2021 की जो भर्तियां थी, उनमें मेरिट कितनी लगी थी। देखो 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं। 2020-21 की जो भर्ती थी उसमें आपका मेरिट कितने पे, जनरल की जो मेरिट गई थी, पहली जो मेरिट लगी थी फाइनल मेरिट, वो 185.34 या 186 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 186 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो गया जनरल वालों का। ठीक है, 186, 300 में से मात्र 186। अरे आजकल तो नीट जैसे एग्जाम में फुल में 700 में से 700 नंबर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, तो इसमें 300 में से आप 186 नंबर तो नॉर्मली आ जाते हैं। आजकल तो स्कूल में भी 300 में से 186 आते हैं, तो उसे भी टॉपर नहीं माना जाता। चलिएगा, तो आसानी से मात्र 150 में से आप 93 क्वेश्चन कर दोगे। 150 में से 93 क्वेश्चन पहले जिसने किए थे उसके सिलेक्शन हो गया, वो जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 172.32 यानी 173 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 86 क्वेश्चन यदि आपने कर दिया, आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, एससी वालों का 145 यानी 146 मान लो, 73 क्वेश्चन पर जॉब लग गई। और एससी एसटी वालों के लिए 62 क्वेश्चन पर जॉब लग गई। और एक और बात सुनो, जो एक्स मैन थे, जो आर्मी से रिटायर होकर आए थे, तो उनका तो लगभग 34 नंबर पर ही मेरिट गई थी, 34 से 35 नंबर। समझ रहे हो, बहुत मतलब उनके लिए तो छूट थी, आर्मी वालों के लिए। इसको छोड़ो, इसके लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर देख रहे हो, बहुत मतलब हलवा है, लेकिन बस आपको ये करना है। चलिएगा, और चीजें बात कर लेते हैं। तो आपको देखिएगा, ये पुरानी मेरिट थी। ठीक है, इतने क्वेश्चन सही करने पर जिनकी जॉब लग चुकी है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये हो चुका है। और ऐसा ही अब होगा, ऐसा ही अब होगा। क्यों, देखिएगा, ज्यादा मेरिट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 2 बार भर्तियां निकल चुकी हैं। एक बार 49,000 की निकल चुकी, एक बार 51,000 की निकल चुकी, जिसमें सिलेक्शन हो चुके हैं, ये भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। जो 49,000 यानी कि जो पढ़े लिखे, जो तैयारी कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, तो वो पहले भर्ती हो गए, फिर दूसरी बार में ये हो गए। तो आप मतलब समझ रहे हो कि कंपटीशन तो दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिएगा। और हाई भी जाएगी, कितना हाई जाएगी, चलो मान लीजिए 100 क्वेश्चन पर तो नंबर आ ही जाएगा। और जाओ 185 है, 200 मान लो, 200 नंबर पर मान लीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से चीजों को सीखिए कि आपका नंबर लाने के लिए क्या करना है आपको। ठीक है, जॉब लगाने के लिए नंबर लाना है, मेरे को पक्का नंबर लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी में आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन कर लीजिए, गणित में 30 क्वेश्चन कर लीजिए, और जीके में मात्र 20 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यदि ये काम आपने कर लिए, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, हिंदी में कितने 38 से 37 में से 30 प्रश्न यदि आपने कर दिए, नंबर आपका आ जाएगा, 100% नंबर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो हमको सर स्ट्रेटेजी बताओ क्या क्या करना है। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा आपको हिंदी पर फोकस करना है, क्योंकि इसका लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड आपका सिलेबस है।
लिमिटेड सिलेबस है और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि हमें सब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, कुछ लोकोक्ति, रस, छंद, ये चीज़ आती हैं, आसानी से हो जाती हैं। बहुत ही मतलब इतना टफ नहीं आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता जितना टफ बना देते हैं लोग बाग। बहुत ही ईजी रहता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। और ये देखिए रीजनिंग क्या होता है, रिलेशन बनाने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ आज भी यदि आपको मैं यूपी पुलिस का पेपर दिखाऊं तो आधे से ज़्यादा तो आप आज भी हल कर सकते हो। ये निश्चित रूप से पुराना पेपर मैं आपको PDF में दूंगा, अभी अरेंजमेंट करा रहा हूँ मैं, कुछ दिन बाद आ जाएगा। मैं पेपर आपका पूरा दिखाऊंगा आपको कितना है, और आप उस प्रश्न को आप जब मैं आपको दूंगा PDF को तो आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा तुम आज भी हल कर सकते हो, और आपको लगेगा ये पेपर होता तो मैं आज भी इसमें जॉब ला सकता हूँ थोड़ी सी तैयारी करके। ठीक है, तो फिर रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है, हो जाता है। फिर आ जाता है मैथ। तो 3 चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि ये तीनों चीज़ का क्या है, एक लिमिटेड, ठीक है, एक लिमिटेड है सिलेबस। लेकिन जीके का कोई लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जीके करंट अफेयर कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछ ले, संविधान वगैरह, चलो संविधान वगैरह तो है, हिस्ट्री कहाँ से पूछ ले, पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। लेकिन ये भी अपने आप में कहीं हद तक लिमिटेड बन जाता है। जैसे कि कुछ साइंस के प्रश्न है जो आसानी से कर लेते हो। आजकल जनरल साइंस यानी फिजिक्स के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री में तो कुछ प्रश्न, बायोलॉजी में से कुछ प्रश्न आ जाते हैं जनरल साइंस के, और उसके बाद में कुछ संविधान के, कुछ IPC धारा के आ जाते हैं, कुछ चीजें, और मतलब थोड़ा सा मतलब इतिहास में से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो, और हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स में से आ जाते हैं। तो मतलब आसानी से लगभग मोटा मोटी 38 में से मोस्टली 20 से 25 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो इजी रहते हैं, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, देखोगे आपको पता चल जाएगा, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाले प्रश्न आप, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें क्या करना है, मात्र आपको पिछले 1 से 6 महीने, 6 महीने से 1 साल की करंट अफेयर ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर ज्यादा मत पढ़ो, इस पर ज्यादा समय आप गवाओ मत, क्योंकि इस पर ज्यादा समय दोगे पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और बाकी चीजों पर समय कम रह जाएगा, फोकस कम रहेगा। तो इसलिए इस पर, क्योंकि ये इसका सिलेबस की कोई बाउंड्री है नहीं, इसलिए इस पर पर्याप्त समय देना। बाकी चीजों पर मैथ, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है, ये चीज, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको। ये आप इन तीनों सब्जेक्ट को कंट्रोल कर लो, नंबर आ गया आपका। इतना मैं मान के चल रहा हूँ। आप देखिएगा हिंदी में 37 प्रश्न है, 37 में से आप 30 कर लोगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में आप कितने, रीजनिंग में भी 37 प्रश्न है, आप 30 कर लो। मैथ में 38 है, 38 में से आपने 30 प्रश्न सॉल्व कर लेना, 38 में से 30 जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इतना करना पड़ेगा, तो इस चीज पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा आप हिंदी, रीजनिंग और गणित, हिंदी, रीजनिंग, गणित। और आप देखिएगा हिंदी के लिए आप लूसेंट की किताब ले लो। देखिए किताब भी मैं आपको बता दूं, चलो किताब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स की किताब बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। फिर भी आपका कोई भी डाउट है व्यू पुलिस से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए।